पैरों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। पैरों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो हिफाजत कर उसकी। मिला है हुस्न तो हिफाजत कर उसकी। संभल के मेहनत कर, तुझे सारा हिंदुस्तान देखता है। देखिए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यू हैं, आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं, आप पॉजिटिव नहीं हैं, तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, आपकी उसके प्रति धारणा ही गलत है कि यार इन टीचरों के माध्यम से, इन बुक में जो लिखा है उसमें से हमारे एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा बना लिया तो वो चीज़ें काम कभी नहीं करेंगी, कितना ही पढ़ लो फिर। इसलिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू हैं, और उसके साथ पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए कि यार इसमें से जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हमारे लिए सफिशिएंट है, उसमें से 100% आएगा, और इनसे बाहर भी कोई प्रश्न आ गया तो मैं उसको करके आऊँगा। ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए, 46,500 पद रीट के, करीब 10,000 के पद सेकंड ग्रेड के, इसके अलावा आपकी फर्स्ट ग्रेड है, वीडियो है, लेब असिस्टेंट है, अन्य वैकेंसियाँ भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इन सब में से किसी एक को चयन करना होगा। सबसे पहले आप माइंड से खेलो साहब, क्योंकि बहुत सारे में हम एक को खो देते हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सिलेक्शन यहाँ ये है कि हमें कौन सी तैयारी करनी। यदि एक पे हमने एक जगह फोकस होकर काम कर लिया, वो राहें आसान हो जाएंगी। यदि मैं रीट की बात कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी वैकेंसी साहब, 46,500 पद। पात्रता परीक्षा आपके सामने है 23 और 24 जुलाई को, सब लोगों को मालूम है। इस पात्रता में प्रश्नों की संख्या है 150। मैं एक एवरेज कैटेगरी को भी लेकर चलूँ तो 85 से 90 प्रश्न यहाँ आपको सही करने हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पहले वाले रीट की तैयारी की है तो पात्रता तो आपकी यूँ निकल जाएगी। तो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ क्या है, पात्रता से मेन परीक्षा के बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी 6 महीने, अपने आप में एक बहुत बड़ा समय। और सबसे बड़ी एक दिमागी टेंशन कि यहाँ मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो बड़ा शानदार दिया है। यहाँ आपको जो लैंग्वेज का एक फंडा रहता है पात्रता में, वो आपको डिस्कस ही नहीं करना। जनवरी 2023 में संभावित है, आगे भी बढ़ सकती है, पीछे का तो कोई सवाल ही नहीं है। सिलेबस की बात करें तो वही 150 प्रश्न है, 150 मिनट है। अच्छा, इस सिलेबस को हम यदि मोटा मोटी देखें, लेवल 2 साइंस या एसएसटी की बात करें तो यहाँ राजस्थान जीके के 35 प्रश्न, दूसरा जो पार्ट है उसमें आपके प्रश्नों की संख्या 30 है, और इन 30 में आपके राजस्थान जीके है, स्कूल मैनेजमेंट है, करंट का भी पार्ट इसी में डाल रखा है, राजस्थान का करंट, और इसमें बड़ा पार्ट आरटी। बड़ा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये 4 टॉपिक मान के चलो, मुख्य रूप से ये 4 बिंदु आप मान के चलो, और प्रश्नों की संख्या 30 है। बराबर वेटेज को भी लेकर हम बात करें तो यहाँ आरटी एक टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। 60 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के, साइंस या एसएसटी, और 10 प्रश्न आपके साइको के, 10 प्रश्न आपके पेडागोजी के, 5 प्रश्न आपके आईसीटी के। ये 5 प्रश्न का जो खेल है बहुत बड़ा आईसीटी, उसमें से 5 प्रश्न, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटी आप देख सकते हो। बाकी आप 6 महीने मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ों को ही देखो ना, क्यों 5 प्रश्न भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये एक मोटा मोटी आइडिया मैंने दिया है। अब देखिए, इन सब के बीच आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे आप पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए इसका सिलेबस। देखिए, होता क्या है, हम सिलेबस को पढ़ते नहीं हैं, और सिलेबस नहीं पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कई टॉपिक को हमने छुआ तक नहीं, और उनमें से प्रश्न आ गया तो उनमें तो हमारा दिमाग ही नहीं चलेगा। इसलिए सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है। बहुत बड़ा सिलेबस है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के उसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। पूरे सिलेबस को आंखों से निकालना ज़रूरी है। ये बात फैक्ट है। पहली बार आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ढलने लग जाएंगी। तो सबसे पहले लक्ष्य आपको एक फिक्स करके उसका सिलेबस अच्छे से निकलवाना है, और उसके शानदार नोट्स बनाओ तो ठीक है, आप एक गाइड से पढ़ रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट टाइम में भी आप उस सिलेबस के पीछे पढ़ें कि यार ये मैटर मैं कहाँ से पढ़ूँ। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि लास्ट टाइम में मैटर नहीं मिलता, हम घूमते रहते हैं कि यार इसका पढ़ लूँ इसका पढ़ लूँ। अभी जो समय है
उसमें पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार करना कि लास्ट टाइम में मुझे यही चीज़ें पढ़नी है। सेकंड पॉइंट है लेवल के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। कई बार ऐसे टेस्ट देते हैं जिनसे हमारा मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेट होते हैं। उन टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी टेस्ट सीरीज हो जो हमारे ब्लूप्रिंट पे हो, पुराने प्रश्नों का उसमें समावेश हो और लेवल के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि आप रेट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल उसमें आईएएस का बना दिया, वैसे ही दिमाग खराब है और हो जाएगा, क्या मतलब रहेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान। अनावश्यक समय, जैसे हम कई बार फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब पे भी हम वीडियोस देखते हैं और उसके नीचे सेकंड जो वीडियो दिखाई देता है उसको भी हम देखने लग जाते हैं, उससे पता नहीं लगता। और पता कब लगता है, जब 1 घंटा बीत जाता है उसमें फिर ये लगता है कि यार हमने समय खराब कर दिया। खुद को बांधे, खुद को सीमित करें। मुझे ये चीज़ देखनी है, सिर्फ यही देखनी है, इतने समय ये चलाना है तो यही चलाना है, ये टॉपिक मुझे 3 घंटे में पढ़ना है तो पढ़ना ही है। खुद को सीमित करें, खुद को बांधे। कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर जुनून पैदा नहीं होगा, जब तक आपकी अंतरात्मा ये नहीं कहेगी कि यार आप समय खराब कर रहे हो, दूसरा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एग्जाम तक खुद को पॉजिटिव रखना, देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है ये। जहाँ भी हम निवास कर रहे हैं, यदि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, तो हमें उनसे दूरी बना लेनी है एग्ज़ाम तक। क्योंकि ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का भी भला नहीं कर सकते, वो खुद का तो क्या करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, घर पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं और जगह डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप अपना स्थान बदल के, आप अपनी जगह बदल के, वो कहते हैं ना कि यार मैं इस किताब से थक गया, आप उस किताब को बदलो एक बार, उस टाइम को चेंज करो एक बार। जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी चीज़ें दिमाग में नहीं पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स से रिवीजन, देखिए ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है ये। आजकल के सभी एग्ज़ाम में 40 से 45% प्रश्न जो होते हैं प्रीवियस ईयर के डाल जाते हैं। हमेशा जो परीक्षा का पैटर्न होता है, पेपर जो होता है 3 स्तरों से गुजरता है। एक प्रकार का जो एकदम सरल, जिसने तैयारी नहीं की है वो भी करेगा। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है वो यहाँ से गुजरता है, जिसमें पुराने प्रश्न जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो डाले जाते हैं। और जब वो सही होते हैं तो अलग से कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जो थर्ड लेवल होता है, कठिनाई स्तर होता है, वो तो सबके लिए समान होता है। जिसकी अच्छी तैयारी की है वो तो निकल जाएगा आराम से। लेकिन यहाँ आप गलती करते हो तो इस चरण में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए ज़रूरी है जो भी टॉपिक्स आपने तैयार किया है, अच्छे से तैयार किया है, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो। लास्ट टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। डिस्कशन ज़रूरी है। इसके अलावा डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि कई बार चीज़ें जो हम पढ़ते हैं एक बोरिंग फील होता है, और उस चीज़ का यदि आपने डिस्कशन कर लिया तो जो चीज़ आप भूल पा रहे हैं वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है डिस्कशन। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल्के में ना लें। देखिए इसका इंपॉर्टेंस मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। खुद पे भरोसा रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। देखिए ये पॉजिटिव एनर्जी है। आप मंदिर जाते हो, आपका ध्यान बढ़ेगा, आप जिम करते हो, आपकी शरीर बढ़ेगा, लेकिन आप फेसबुक इन पे टाइम पास करते हो तो सिर्फ आपका समय खराब होगा। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी ढूंढिए, इनको अच्छे से इनका इस्तेमाल कीजिए, फिर आप मेहनत कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। सारी चीज़ें अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। देखिए मेहनत करना आपके कर्म में है, कितना देना है ये ऊपर वाले के जहन में है। कहीं ये मलाल नहीं रह जाए कि यार मैंने पास्ट में तैयारी नहीं की, वरना मैं भी बेहतर से बेहतर कर सकता था। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, अब आप टाइम ख़राब करते हो तो दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको अच्छे से मोटिवेशन कर सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों पे स्नेह रखिए। थैंक यू सो मच।